माय डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। उस सारे प्रॉपर्टीज को कैसे हम प्रूव करेंगे वो भी आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले हम डिफिनीशन से इसकी शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले हम इसकी डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, let A and B be two matrices and both are conformable for multiplication. Both are conformable for multiplication, then it डिफाइंस एज। अब ध्यान दीजिए, लिखे हैं क्या? ए बी दो मैट्रिसेस आपके पास दिया हुआ है, तो दोनों मैट्रिक्स के लिए कंफॉर्मेबल हो सकते हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए रूल कुछ ये है। रूल क्या है? नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, है ना। और हम कंफॉर्मेबल फॉर किसके लिए कह रहे हैं? कंफॉर्मेबल फॉर ए बी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो पहला मैट्रिक्स का आपको देखना होगा कॉलम क्या है और दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या है। अगर दोनों आपस में इक्वल है तभी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम ले लिए हैं a इज इक्वल टू 1001। कितना ऑर्डर है? 2 इंटू 2। और b में हम ले लेते हैं 1 माइनस 2 3। क्या ऑर्डर है इसका? इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3 का। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन बताइए कितना होगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, पहला का कॉलम कितना है? 2। ये पहला नंबर रो के लिए होता है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। पहला का कॉलम है 2, दूसरे मैट्रिक्स का रो देखिए कितना है? 1। मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डिफर कर रहा है। 2 और 1 बराबर नहीं हो रहा है, तो ये ए बी अगर पूछेगा यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। अगर मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, क्या चेंजिंग कर देते हैं? अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दें और इसको हम कर देते हैं -2, 0 और 1। अब इसका ऑर्डर कितना? तो 2 इंटू 3। अब देखिए, पहला अगर हम ए बी कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो पहला का कॉलम कितना? 2, दूसरे का रो कितना? 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 0 0 1 इसको लिख दिए, इनटू बी कितना है? 1 2 -2 0 3 1। आपको क्या करना है? एल बनाना है। पहले का अगर रो ले लिए तो दूसरे का कॉलम लेना है, अगर दूसरे का कॉलम ले लिए तो पहले का रो लेना है। दोनों में से आप कोई भी ले लेंगे, लेकिन स्विच करके लेंगे, एक का कॉलम तो दूसरे का रो, अगर पहले का रो तो दूसरे का कॉलम, ऐसे आपको लेना है। क्लियर? अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को, जैसे इधर रो चल रहे हैं इधर कॉलम चल रहे हैं, तो पहला 1 को 1 से करेंगे तो ये 1 इंटू 1, फिर प्लस लिखना है। 0 को 2 से करेंगे, 0 इंटू 2। इधर से रो इधर से कॉलम चलना है आपको, इसीलिए हम 0 को 2 से कर रहे हैं। हो गया दोनों के साथ। अब फिर नीचे आ जाइए, फिर क्या करेंगे? 0 को 1 से करेंगे, फिर प्लस लिख दीजिए। 1 को किससे करेंगे? 1 को 2 से करेंगे, दोनों के साथ हो गया। अब यहाँ सेकेंड कॉलम में आएंगे, फिर 1 को किससे करेंगे? 1 को -2 से करेंगे, प्लस लिख दीजिए। 0 को किससे करेंगे? 0 से करेंगे। नेक्स्ट 0 को किससे करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किससे करेंगे? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरे में आते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नीचे 0 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को एडिशन करके आप लिख दीजिए। अगर एडिशन करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 इंटू 2 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। 1 इंटू -2 तो -2 प्लस 0 तो ये -2 हो गया सेकेंड वाला। और नीचे 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 हो गया। नेक्स्ट आइए 1 इंटू 3 3 प्लस 0 तो ओनली 3 बचेगा। 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 1 1 तो ये 1 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, 2 रो और 3 कॉलम। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या रूल बताए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। अब बचा क्या रिमेनिंग आपके पास, यहां से 2 बच गया था और यहां से 3 बच गया था। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आपका आएगा उसका ऑर्डर रिमेनिंग वाला होगा। जैसे यहां से 2 बचा, यहां से 3, तो 2 इंटू 3 का ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि ए बी के अंदर में कितना एलिमेंट होगा, दोनों गुना कर दीजिए 2 और 3 को, जो भी ऑर्डर रहेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप रो और कॉलम को, वही उतना ही टोटल एलिमेंट उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अगर यहां से पूछे कि बी ए का वैल्यू कितना होगा, बी ए अगर आपसे पूछेगा बी ए का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो बी का ऑर्डर हम क्या देख रहे हैं, बी का ऑर्डर देखिए, बी का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3 है। बी का ऑर्डर 2 इंटू 3 और ए का ऑर्डर 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन यहां पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर। तो यहां से ए बी और जब हम बी ए निकालते हैं तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बी ए पॉसिबल, क्योंकि पहला मैट्रिक्स में मतलब बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है और ए जो दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पर उसका जो नंबर ऑफ रो है वो कितना है, 2 है। तो 3 और 2 चूंकि इक्वल नहीं है इसीलिए यहां मल्टीप्लीकेशन बी ए का पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर इसी को पूछेगा इन जनरल फॉर्म में, वो तो हम एग्जांपल के साथ बता दिए, इन जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, इन जनरल फॉर्म में हो जाएगा लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और आई कहां से कहां तक है, तो आई बराबर 1 2 सो ऑन एम तक। कहने का मतलब आई का जो वैल्यू है वह 1 से लेकर m के बीच में है और जे का जो वैल्यू है 1 2 एंड सो ऑन n तक है। क्लियर। 1 से लेकर n तक जे का वैल्यू है। b इज इक्वल टू बी आई जे, b इज इक्वल टू बी आई जे, जहां b इज इक्वल टू आप ऐसे लीजिए, b इज इक्वल टू बी जे के ले लेते हैं, जहां जे का वैल्यू 1 2 सो ऑन कहां तक है, n तक है। जे का वैल्यू जो है 1 से n के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है एंड k इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन p तक है। क्लियर। k का वैल्यू 1 से p के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हमसे पूछेगा देन ए बी, अगर हम ए बी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई जे इंटू बी जे के। क्लियर। और इसमें भी सिर्फ इतना नहीं होगा, इसमें समेशन भी लगेगा। आप देख रहे थे मल्टीपल टर्म आ रहा था, ठीक है ना, आप देख रहे थे मल्टीपल टर्म आ रहा था, तो समेशन लग जाएगा कहां से, जे बराबर 1 से n तक लग जाएगा। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू n ए आई जे इंटू बी जे के। अच्छा एक बात आपको और देखना होगा, यहां देखना ये होगा कि ए का जो ऑर्डर था ये कितना था, ए का ऑर्डर तो m इंटू एन था, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे m तक, ये n तक है, ठीक है। बी जे के का, बी का ऑर्डर क्या है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो n इंटू पी का ऑर्डर था। तो हम क्या बताए, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m इंटू पी हो जाएगा।
अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम एक्सपेंशन तोड़ देते हैं तो, है ना, एक्सपेंशन तोड़ देते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n लैम्डा आई के, वेयर लैम्डा आई के इज इक्वल टू ए आई जे और बी जे के, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। या इसी को जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले जे का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए आई 1 बी 1 के प्लस, प्लस किसके लिए लिख रहे हैं, सिग्मा का मतलब प्लस लेना है, फिर 2 जाएगा वैल्यू तो ए 1 2 बी 2 1 बी, हाँ अभी आई जे ले रहे हैं ना, ए आई 2 बी 2 के प्लस अगर 3 रखेंगे तो ए आई 3 बी 3 के प्लस सो ऑन। अगर लास्ट वैल्यू एन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आई एन बी एन के। क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो क्या चलेगा, आई का वैल्यू पहली बार में 1 चलेगा, फिर आई का वैल्यू रो, दूसरा रो के लिए बात करेंगे, उसी तरीके से के कॉलम के लिए बात कर रहा है तो आई के बराबर 1 एक बार ले लेंगे, दूसरी बार के बराबर 2 ले लेंगे, तो ये पूरा आपका निकल के आ जाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए ये आपका इन जनरल रूल है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम बता रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ a इज इक्वल टू a11 a12 21 22, ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है b में b11 b12 b22, किस हिसाब से निकालिएगा इसको, ये इसका ऑर्डर देखिए कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर देखिए कितना है 2 क्रॉस 2, पहला का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ए बी जब आप निकालिएगा A11 12 21 22, इधर से रो ले लेंगे B11 B21 B12 B22, क्या ले लेंगे इधर से हम कॉलम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा A11 B11 प्लस A12 B21, सिमिलरली नीचे हो जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21। अगर हम इसमें चलेंगे सेकेंड कॉलम में तो A11 B12 प्लस A12 B22, सिमिलरली A12 प्लस A22 B22, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज हम प्रीवियस स्लाइड में निकाल रहे थे, यही चीज जो इतना आया ना, इसी को हम प्रीवियस स्लाइड में निकाल लेते हैं। आप समझिए यहां से, जैसे मान लीजिए हम यहां से वैल्यू रख लेते हैं फॉर i बराबर 1 और k बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू आई का वैल्यू 1 k का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो यहाँ A11 B11 प्लस यहां से क्या हो जाएगा A12 B21। क्लियर। फिर अगर तीसरा और भी है तो क्या हो जाएगा A13 B31 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 का है तब तो सिर्फ हम यहीं तक लेंगे ना, जैसे अभी हम 2 इंटू 2 का ले रहे थे, तो अगर हम यहां से AB11 का वैल्यू पूछे, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, अगर हम आपसे पूछे पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट, आप क्या कहेंगे A11 B11 A12 B21, देखिए यही चीज आप निकाले हैं ना, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट A11 B11 A12 B21। अगर हम कहेंगे आपको कि यहां से हमको आप बताइए पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम है, तो 1 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम 2 हो जाएगा और रो 1 हो जाएगा। आप यहाँ पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मतलब i का वैल्यू 1 और k का वैल्यू 2 रखना है, तो ये हो जाएगा A11 B12 प्लस i का वैल्यू 1 रख रहे हैं, k का वैल्यू 2 रख रहे हैं, यहां से कितना हो जाएगा A12 B22। देखिए तो अगर 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है तो आगे तीसरा भी आप ले सकते हैं। देखिए तो 11 12 12 22, यही चीज है, देखिए तो 11 12 12 22, ठीक है।
इसी तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो हम ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं ना, ये इन जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप 2 का भी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 2 इंटू 2 का, फिर भी यही कंसेप्ट आएगा। 3 इंटू 3 का भी कीजिएगा तो यही आएगा। 4 इंटू 4 के लिए भी यही आएगा। तो ये इन जनरल फॉर्मूला हम बता दिए कि कोई भी आप निकालिएगा ना मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये इसी फॉर्मूला से होके गुजरेगा। जैसे अभी हम यहाँ से कर रहे थे, तो इस केस में ये वैल्यू इतना ही आ रहा था। अगर इसको आप 3 इंटू 3, बी को भी 3 इंटू 3 ले लेंगे, फिर भी फॉर्मूला सही होगा। तो इन जनरल फॉर्मूला कहने का ये मतलब हुआ कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई भी ले लीजिए, चाहे तो n इंटू एन का ले लीजिए, मतलब n के जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, जो भी आप ले सकते हैं। फॉर्मूला जो हम निकाले हैं वो सबके लिए सही होगा। क्लियर है? सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें पहला थ्योरम है, कुछ थ्योरम है जिसको आपको देखना पड़ेगा। पहला थ्योरम है कॉम्यूटेटिव लॉ। पहला थ्योरम है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिक्स दिया हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास 2 मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर हम इन जनरल करें तो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब, अगर हम ए में बी से मल्टीप्लाई करें या बी में ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट बराबर नहीं होगा। क्लियर? हम करके भी देख लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, अगर हम इन जनरल बात करें तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे, तो देखिए हम a इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 0 0 1 0 0। कितना ऑर्डर इसका? 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है? 2। एक बी दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसमें हम 1 0 0 1 0 0 मान लेते हैं। ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर है। अगर हम आपसे कहेंगे ए बी निकालिए, ए बी डिफाइन होगा। देखिए आप, ए बी पहला ए है, बी दूसरा है। पहला का कॉलम कितना? 2, दूसरा का रो देखिए कितना? 2, इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा, नया ए बी का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ से 3 बचा, वहां से 3, 3 इंटू 3 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स आपका होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से ए को लिख दीजिए, ए को लिख दीजिए, इधर से रो लेना है और बी वाले का कॉलम लेना है, बी वाले का कॉलम लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0। नेक्स्ट कीजिए, सेकेंड रो में आ जाएंगे, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0। थर्ड में आइए, 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0, पूरे के साथ हो गया, तीनों के साथ। अब दूसरे कॉलम में आइए, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। यहां से फिर यहां से रो चल रहे हैं, इधर से कॉलम। अब सेकेंड के साथ हम कर रहे हैं, इसमें हम सेकेंड के साथ अब कर रहे हैं। क्या हो जाएगा ये? 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। थर्ड में आइए, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट थर्ड के साथ करेंगे, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 प्लस 0, ये भी आपका आ जाएगा 0 प्लस 0, क्योंकि ये हम इसलिए लिख दिए क्योंकि ये दोनों 0 है, इसीलिए। अब ये 1 प्लस 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। कितना ऑर्डर है? 3 क्रॉस 3। ये ए बी हो गया। जब हम बी ए निकालते हैं तो बी ए में देखिए कितना होगा। अब बी का अगर हम नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे कितना है? 3। तो ए का नंबर ऑफ रो भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। पहले बी को लिखिए, 1 0 0 1 0 0 इंटू उसको लिखेंगे तो 1 0 0 1 0 0। मल्टीप्लाई कीजिए, पहला का रो दूसरा का कॉलम लेना है। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। नीचे के साथ कीजिए, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया। अब सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। थर्ड के साथ कीजिए, नीचे वाले के साथ रो के साथ 0
0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा ये 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। अब देखिए जो ए बी का मैट्रिक्स आया है वो दिस है, ये इतना है। जो बी ए का मैट्रिक्स आया है वो ये है। क्या यहाँ से दोनों ए बी और बी ए इक्वल है? आपको दिखने में ही लग रहा होगा, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। जब हम यहाँ की बात करेंगे तो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है। इसीलिए इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर में नहीं करता। यही रूल है आपका। क्लियर? समझ में आ रहा? आप एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल और भी हो सकता है इसको प्रूव करने के लिए। इसको नोट कीजिए, ये पहला थ्योरम है आपका। सेकेंड थ्योरम है थ्योरम 2, इफ ए बी इज इक्वल टू 0 does not necessarily mean that either A is equal to 0 or B is equal to 0 or both 0। ये आपका थ्योरम है ना। इसको एग्जाम्पल से कह रहा है प्रूव करने के लिए। क्लियर? ये क्या दिया हुआ है? कह रहा है ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। ए बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। तो आपसे ये कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स 0 होगा या दोनों 0 होगा। क्लियर? जैसे a इंटू बी इक्वल टू 0, तो आप कहिएगा सर हम a को एक 0 मैट्रिक्स मान लेते हैं, b कोई भी मैट्रिक्स देगा वो तो 0 दे ही देगा। या हम a को नॉन 0 मान लेते हैं, b को 0 मान लेते हैं, फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। या तीसरे केस में a को भी 0 मान लेते हैं, b को भी 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा, कह रहा है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, लेकिन a और b दोनों इंडिविजुअली क्या है? नॉन 0 मैट्रिक्स है। तब आपको प्रूव करना है बाय एग्जाम्पल से। ठीक है? तो इस केस में देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं एग्जाम्पल। हम मान रहे हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं ऐसा, और बी मैट्रिक्स को अगर हम मान लेते हैं 1 -1 0 और 0। देखते हैं करके। यहाँ ए बी क्या है? दोनों नॉन 0 मैट्रिक्स है। ए भी नॉन 0 मैट्रिक्स है, बी भी नॉन 0 मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल आ गया तो मेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। देखते हैं करके ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, ए इक्वल टू दिस है, इंटू करेंगे, जब इंटू करेंगे तो 1 -1 0 0, इसका ये लेना है, कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। सेकेंड कीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। सेकेंड रो के साथ करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। जिसके साथ करेंगे 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। यहाँ कितना हो गया? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 1 है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 1 -1, यहाँ 1 इंटू 0 0 प्लस 0 0 हो गया। 1 -1 0, ये भी 0, ये 0, ये 0। कहने का मतलब ये O2 हो गया, सेकेंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया। तो हम यहाँ से क्या प्रूव कर पाए? प्रूव कर पाए कि अगर ए और बी, ए जो है ये क्या है? ए है नॉन 0 मैट्रिक्स, ए है नॉन 0 मैट्रिक्स, और बी भी क्या है? नॉन 0 मैट्रिक्स, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ गया। तो ये क्या प्रूव करता है कि अगर ए और बी दो नॉन 0 मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए को या बी को या दोनों को ही 0 होना पड़ेगा। तो ये प्रूफिंग है इसका, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगला थ्योरम की ओर। अगला 3rd नंबर थ्योरम है आपका। चलिए तीसरा नंबर जो थ्योरम दिया हुआ है, इस लॉ को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। 3rd नंबर लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है तो A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी सी। क्लियर? अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स है तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट को सी में करें, या पहले बी सी को करें, रिजल्ट को ए में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों आपस में इक्वल होता है। देखते हैं प्रूव करके।
इसको प्रूव करने में एग्जाम्पल की चर्चा नहीं करा, इसलिए एग्जाम्पल आपको नहीं मानना है। मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी जे के एंड सी इज इक्वल टू सी के एल। बी थ्री मैट्रिसेस, बी थ्री matrices of B3 matrices of order m cross n cross p and p cross q। ये तीन मैट्रिक्स हम मान लिए, तीनों का ऑर्डर मान लिए, ठीक है। नाउ पहला अगर लेफ्ट साइड से देखें तो क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा, और ए जो है आपके पास वो ए आई जे है, बी जे के है। अच्छा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है, नंबर ऑफ कॉलम अगर पहले का देखें तो n है। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n इंटू पी है, नंबर ऑफ रो n है, दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। और किस ऑर्डर का नया मैट्रिक्स बनेगा, तो m इंटू पी का बनेगा। क्लियर। यहाँ क्या लग जाएगा, समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। क्लियर। ये हो जाएगा j इज इक्वल टू 1 से n, ए आई जे बी जे के, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू पी हो जाएगा। अब इसी को हम कुछ इतना भी मान सकते हैं क्या, देखिए तो j इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ दोनों सेम है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लेमडा आई के ऑर्डर m इंटू पी, जहां पर वेयर लेमडा का जो वैल्यू है वो कितना है, लेमडा आई के का जो वैल्यू है वो वैल्यू इक्वल किसके है, ए आई जे और बी जे के इक्वल हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। ए बी तो निकल गया मेरा, अब ए बी इंटू सी करते हैं, ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ए बी का ऑर्डर क्या आया, ए बी का ऑर्डर आया m इंटू पी का, जो मैट्रिक्स सी से गुना करने वाले हैं उसका ऑर्डर क्या है, p इंटू क्यू। तो पहले मैट्रिक्स का, पहला मैट्रिक्स यहाँ ए बी है, ए बी का नंबर ऑफ कॉलम p है, दूसरा मैट्रिक्स सी है, उसका रो कितना है, p है, दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई होगा, और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए आप। सबसे पहले ये हो जाएगा लेमडा आई के। क्लियर। ये किसका वैल्यू है, ये m इंटू पी है, ये m इंटू पी है, जहां समेशन दिया हुआ है j इज इक्वल टू 1 से n तक इसका वैल्यू है। और दूसरा मैट्रिक्स c ला रहे हैं, c क्या है, c है c के एल, इसका ऑर्डर क्या है, c के एल का, ये है p इंटू क्यू। तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक चलेगा, अब ये चलेगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू 1 टू p तक चलेगा, ये k इज इक्वल टू 1 टू p तक चलेगा। और कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो रहेगा ही ना, ये पहले वाला रहेगा, ये पहले वाला तो रहेगा ही, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, ये तो रहेगा ही आपका। कितना हो जाएगा, लेमडा आई के और सी के एल। अब यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 टू p समेशन j इज इक्वल टू 1 टू l n। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं म्यू, और यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो i और l हम इसको लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। नया हम फिर से चलते हैं एंड सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था, पहले BC निकालना था, तो B का ऑर्डर क्या था, B का ऑर्डर था JK, B का ऑर्डर था B JK, और C का ऑर्डर क्या था, CKL। क्लियर। ये कहां से कहां तक चलेगा, तो ये चलेगा आपका समेशन, ये चलेगा समेशन कहां से कहां तक, k इज इक्वल टू 1 से लेकर, k इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलेगा, आप ऑर्डर देखिए, ऑर्डर देखिए, k इज इक्वल टू 1 से कहां तक इसको ले चलेंगे, k इज इक्वल टू 1 से
k इज इक्वल टू 1 से p तक उसको ले जाना है। k इज इक्वल टू 1 से ये p तक चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये समेशन k इज इक्वल टू 1 टू p b j k और c k l। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले होगा, यहाँ से b का ऑर्डर हम क्या माने थे देख लीजिए। a का ऑर्डर माने थे हम m क्रॉस n, b का ऑर्डर हम माने थे n क्रॉस p और c का ऑर्डर हम माने थे p क्रॉस q। तो अगर हम b इंटू c पूछेंगे तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू क्यू के इक्वल। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 टू p और b इंटू सी को हम कुछ मान लेते हैं। b इंटू सी को मान लीजिए d मान लिए हम, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा JL n इंटू क्यू का, जहां पर वेयर d JL इज इक्वल टू b JK इंटू C KL। ये बात हम लिख सकते हैं। नाउ देखिए अब BC हो गया, अब लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन A करना है। तो A को हम क्या लिख रहे थे, A को लिख रहे थे AIJ। अब इसका A का ऑर्डर कितना था, हम लिख चुके हैं वहां, A का ऑर्डर था m क्रॉस n इंटू, जब हम BC की बात कर रहे हैं तो BC कितना आया, JL ऑर्डर कितना है n इंटू Q इसका ऑर्डर है। ये तो है ना, ये n इंटू क्यू ऑर्डर है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए तो a इंटू बी सी होगा क्या, पहला का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, है ना। मल्टीप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। ये क्या था, ये था समेशन k इज इक्वल टू 1 से p तक। तो मल्टीप्लाई यहाँ से होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा समेशन, और देखिए यहाँ से ये j और j फिर से ये सेम है तो कितना हो जाएगा, i से l तक हो जाएगा। तो ये आपको फिर से लेना पड़ेगा, j इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा a i j इंटू डी, है ना, a i j इंटू डी JL। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर बचेगा आपके पास m इंटू क्यू का ऑर्डर बचेगा। हाँ ये समेशन भी लिखना पड़ेगा ना, ये समेशन छूट गया, समेशन भी आप लिखिए। तो ये एक तो ये a वाला समेशन हो जाए, कहाँ से चलेगा, j बराबर 1 से n तक चलेगा, क्योंकि j और j इक्वल है तो j का वैल्यू 1 से n तक समेशन चलाना होगा। और दूसरा इसके साथ भी आ रहा है ना समेशन, कहाँ से, k इज इक्वल टू 1 से p तक। तो इसी को आप लिख सकते हैं डबल समेशन में, j इज इक्वल टू 1 से n तक समेशन k इज इक्वल टू 1 से p तक। इसको फिर से आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो j सेम है, क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा, और ऑर्डर इसका m इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। जहां पे आप लिख दीजिए वेयर x i l इज इक्वल टू a i j इंटू डी JL। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समेशन पहले देखिए, पहला समेशन j इक्वल टू 1 टू n, दूसरा k इक्वल टू 1 टू p। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ समेशन k इक्वल टू 1 टू p, j इक्वल टू 1 टू n, समेशन सेम चल रहा है। आप कहेंगे अंदर का सर वैल्यू चेंज है, अंदर भी सेम है। आप देखिए लेमडा को आप क्या मान रहे थे, लेमडा क्या था, a i j इंटू b j k, और फिर c से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो c k l था, a i j b j k और c k l। आप यहां से देखिए ये भी आपका सेम है, ये भी आपका सेम है, x i l है। तो x में क्या क्या लिए हैं आप, x में आप लिए हैं a और d, और d में फिर से d खुद भी क्या है, b और c का कॉम्बिनेशन है। a में आप लिए हैं जैसे x i l है ना, x i l, तो x i l में क्या है, a और d का कॉम्बिनेशन है, a i a j है और d में j और l है। लेकिन d को फिर से हमने क्या मान लिया था, हम इसको मान लिए हैं jk और c को मान लिए हैं kl। यही बात तो आपको वो इक्वेशन 1 भी कह रहा था। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऑब्जर्वेशन मेरा यही है, जब हम AB को C से मल्टीप्लाई करते हैं या पहले BC को करते हैं फिर उसको A से गुना कर देते हैं तो दोनों आपस में ऑलवेज इक्वल होगा। यही ऑब्जर्वेशन है, यही थ्योरम आपका
प्रूफ हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है और लास्ट थ्योरम है आपका, नंबर शायद 4 होगा। ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप a इंटू बी प्लस सी करेंगे तो ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। यहाँ से 3 मैट्रिक्स दिया हुआ, ए बी सी 3 मैट्रिक्स है। अगर आप पहले बी सी को ऐड करेंगे और फिर उसमें रिजल्ट में ए से मल्टीप्लाई करें, या तो आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए सी को करें, दोनों को ऐड कर दे, दोनों रिजल्ट बराबर होगा। इसको प्रूव करना है, एग्जाम्पल से नहीं प्रूव करना है इसको। तो आप इस केस में क्या करेंगे, फिर से मान लेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर मान लेते हैं m क्रॉस n है। अब यहाँ थोड़ा सा चालाकी आपको करना होगा। b इज इक्वल टू जे के, ऑर्डर n इंटू पी है, और सी भी हम मान लेते हैं c के, और l है, इसका भी हम ऑर्डर n इंटू पी ही मान लेते हैं। क्लियर? तो पहले क्या कर रहा है, b प्लस सी। नाउ अगर b प्लस सी करेंगे तो एडिशन का रूल क्या बताए थे, 2 मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स को तभी ऐड करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है। यही रूल आप पढ़े हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये b है तो b है आपका जे के प्लस c जो है c के एल है ना, दोनों का ऑर्डर ये सेम है। क्लियर? कर सकते हैं आप जे के ही कर दीजिए, आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको जे के ही कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जे के ही इसको चाहे तो कर सकते हैं, सी को जे के ही कर दीजिए। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, जे के प्लस सी जे के, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर एन इंटू पी का ही ऑर्डर होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं ए इंटू बी प्लस सी, तो ए का ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। ए का ऑर्डर यहाँ कितना है, ए है ए आई जे, ऑर्डर है एम क्रॉस एन इंटू यहाँ से b प्लस सी, तो ये है जे के प्लस सी जे के, ऑर्डर n इंटू पी। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, इक्वल आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा समेशन j इज इक्वल टू 1 से n तक। ये हो जाएगा ए आई जे इंटू बी जे के प्लस सी जे के, यही हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका m इंटू पी का। तो समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए आई जे बी जे के प्लस, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n ए आई जे और सी जे के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। ये लेफ्ट साइड को हम निकाल के इक्वेशन 1 मान लिए। अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड में क्या कर रहा था, राइट साइड में कह रहा था ए बी निकालने के लिए। ए बी निकालिए, ए का ऑर्डर कितना था, ए का ऑर्डर m इंटू एन, और बी जे के माने थे, ऑर्डर कितना है n इंटू पी। ये भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पहले का रो दूसरे के कॉलम के इक्वल है। क्लियर? तो कहां से कहां तक चलेगा, समेशन j इक्वल टू 1 टू n चलेगा, ए आई जे बी जे के, ऑर्डर क्या होगा इसका m इंटू पी का होगा। क्लियर? तो यहां से आप इसको ए बी निकल गया। अब आप निकालिए ए सी, अब आप निकालिए ए सी। तो ए का क्या है, ए आई जे है, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, सी क्या है, सी भी आपका जे के ही माने थे n क्रॉस पी का, सेम चीज माने थे बी और सी में। तो ये भी आपका समेशन चलेगा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे सी जे के। हाँ वो तो चेक करना ही पड़ेगा, वो तो चेक करके तभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। एक आदमी कह रहे हैं कि सर यहाँ से कॉलम और आप रो चेक नहीं किए, ये तो क्लियर है, बार बार बोलने की उसमें क्या जरूरत है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल तो आ ही रहा है, तभी तो हम मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू पी हो जाएगा। क्लियर? अगर आप क्या करें, यहाँ से ए बी को और ए सी को जोड़ें, कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए ए बी में और ए सी में, ए बी में ये m क्रॉस पी का और ए सी भी आया है m क्रॉस पी का, जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, समेशन
जे इक्वल्स टू 1 to n, है ना, ये तो सेम हो गया। और ये हो गया ए आई जे बी जे के प्लस ए आई जे सी जे के एम क्रॉस पी। अगर समेशन को आप साथ में लिखेंगे दोनों को, जे बराबर 1 to n ए आई जे बी जे के प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे सी जे के। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें प्रीवियस स्लाइड से तो देखिए सेम है, जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के प्लस समेशन जे इक्वल टू 1 to n ए आई जे और सी जे के। ये किसका वैल्यू हो गया? ये हो गया ए इंटू बी प्लस सी का वैल्यू। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी। तो देयरफॉर कंक्लूजन यहां से ये निकला, कंक्लूजन यहां से ए निकला, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये थ्योरम आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर? कहीं से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आज का जो लेक्चर था ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इंपोर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये पूरा लेक्चर हम पढ़ाए। आई थिंक आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। सारे स्टूडेंट जितने भी आदमी हैं सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, जो बोरिंग हो जाएगा वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसको हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। एक नए लेक्चर के साथ अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।